Hello, my dear friends. Now we are going to start short notes of module number 1. First question, formation of company and e-filing of documents. So, formation of companies. A company may be formed for any lawful purpose. Okay, company कोई lawful purpose के लिए फाइल मतलब फॉर्म की जाती है. कोई इलीगल काम के लिए कंपनी कैसे फॉर्म कर सकते लीगली, है ना. फॉलोइंग इज़ द प्रोसीजर फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. कंपनी कैसे फॉर्म होगी उसका मतलब इनकॉर्पोरेशन का क्या प्रोसीजर है वो नीचे ऐसा दिया हुआ है. सिलेक्शन ऑफ कंपनीज. कंपनी सिलेक्ट करनी है हमें कि कौन से टाइप की कंपनी रहेगी. प्रमोटर सिलेक्ट द टाइप्स ऑफ कंपनीज बिकॉज देयर आर 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी. ओके, सेक्शन 8 कंपनी मीन्स NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. सो सेकेंड प्रोसीजर क्या है. सिलेक्शन ऑफ कंपनीज. कंपनी सिलेक्ट कर लिया, फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा. प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट, दैट इज DIN. ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ proposed company must ensure that they are having DIN, that is director identification number, and at least one director have digital signature authority on incorporation document. ओके, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में होना चाहिए उनका DIN नंबर होना चाहिए डायरेक्टर्स के पास. सो नेक्स्ट स्टेप क्या है. रिजर्वेशन ऑफ नेम रिजर्वेशन करना है ROC से. प्रोमोटर शुड अप्लाई टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ नेम रिजर्व करना है कंपनी का. प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना है. फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. OPC फॉर्म नंबर 2 से होगा और अदर कंपनीज फॉर्म नंबर 7. फॉर्म नंबर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है ना, अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिस्क्राइब फीस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सारे प्रोसेस होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है. प्रोसीजर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लाना. ठीक है, फिर उसके बाद कमेंसमेंट, बिजनेस हमारा स्टार्ट हो जाता है. तो इस क्वेश्चन में हम ये वाला भी पॉइंट्स लिख सकते हैं. सिलेक्शन ऑफ कंपनीज मतलब उसके स्टेप्स भी ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं. फिर लास्ट में रहता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करना, एलोबरेट करना. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ CIN मीन्स व्हाट कॉर्पोरेट आइडेंटिफाई नंबर. फॉर्म नंबर 7 और 7 days, ऐसे 2 पॉइंट्स माइंड में सेट करके रखना है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए. इफ़ द ROC इज सर्टिस्फाइड देन ही शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन फॉर्म नंबर 7. अगर ROC सेटिस्फाई हो गई, ROC देगी ना हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. अगर वो सेटिस्फाई हो गई कि हाँ कंपनी लीगल यूज़ के लिए ही है, फिर वो हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी. किसके थ्रू. फॉर्म नंबर 11. ओके, नॉर्मली विद इन 7 days ऑफ डॉक्यूमेंट रिसीव्ड, साइंड बाय द कंपनी एंड डेट ऑन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रमोटर एंड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट. प्रमोटर मीन्स अ पर्सन who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return, or who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise, or in accordance with the whose advice, direction or instruction the board of director of the company is accustomed to act. A person acting a professional capacity is not considered as a promoter. ओके, प्रमोटर किसे बोला गया है. जो मतलब मैंने यहाँ पे रीड करके बताया ना, हु हैज़ बीन नेम्ड एज प्रमोटर इन अ प्रॉस्पेक्टस. प्रॉस्पेक्टस पे उसका नाम रहेगा एज अ प्रमोटर. वो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा. ओके, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द प्रमोटर्स. प्रमोटर्स की ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ क्या है. ही स्टैंड इन फिडुशियरी पोजीशन टूवर्ड द कंपनी. ड्यूटी ऑफ प्रमोटर्स आर एज रिगार्ड प्रोस्पेक्टस में जैसा मेंशन किया रहेगा. लाइबिलिटीज़ टू द थर्ड पार्टी के लिए प्रमोटर लाइबल रहेगा. रेम्यूनरेशन ऑफ प्रमोटर्स को वैसे कोई रेम्यूनरेशन ऐसा रहता नहीं है पर्टिकुलर फिक्स. मे बाय शेयर्स बाय करके उन्हें रेम्यूनरेशन मिल सकता है. मे टेक कमीशन ऑन शेयर्स सोल्ड, जो शेयर्स बिकेंगे उस पर मिल सकता है. मे पेड लमसम बाय कंपनी के थ्रू लमसम अमाउंट कुछ मिल सकता है प्रमोटर्स को. ओके, नाउ नेक्स्ट, पोजीशन एंड प्रमोटर्स एज रिगार्ड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट. कंपनी नॉट बाउंड बाय प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट. कंपनी डायरेक्टली बाउंड नहीं रहती. इट टेक्स बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
ऑन इट्स बिहाफ बाय प्रमोटर्स, प्रमोटर्स के थ्रू वो बेनिफिट्स लेती है कंपनी कांट एनफोर्स प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, प्रमोटर इज पर्सनली लाइबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है टाइप्स ऑफ कंपनीज करके, रजिस्टर्ड कंपनी, रॉयल कंपनी और स्टैट्यूटरी कंपनीज, 3 टाइप्स। उसमें से एनी 2 करना है, एनी 1 या एनी 2, तो उसे एलिब्रेट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट जो सिक्योरिटीज़ हमें चाहिए रहती है, तो एडवर्टाइजमेंट करके शेयर्स गेन करने के लिए हम करते हैं एडवर्टाइजमेंट, उसे बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। इफ़ पब्लिक कंपनी वांट टू रेज कैपिटल प्राइवेटली, और ये डिफरेंट, हाँ, प्रॉस्पेक्टस नहीं है ये, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? इफ़ पब्लिक कंपनी वांट टू रेज कैपिटल प्राइवेटली, अगर पब्लिक कंपनी को सबको ऐसा बता के पब्लिक को नहीं करना है शेयर मतलब रेज, तो कैपिटल रेज नहीं करना है, प्राइवेटली करना है, तो वो ये प्रॉस्पेक्टस इशू करता है, ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। इट नीड टू फाइल अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, ओके, टू द आरओसी फॉर द रजिस्ट्रेशन at least 3 days before first allotment of shares और डिबेंचर। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में मतलब ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस और प्रॉस्पेक्टस का मैंने यहाँ पे छोटा सा बताया डिस्टिंग्विश। पब्लिकली अगर करना है प्रॉस्पेक्टस इशू पब्लिक कंपनी में, अगर पब्लिकली वो सबको कर रहे हैं तो वो प्रॉस्पेक्टस बोलेंगे उसको। अगर प्राइवेटली सिर्फ जैसे अपने एम्प्लॉयज़ को कर रहे हैं, बाहर वालों को नहीं बता रहे हैं, ऐसा करके अगर प्राइवेटली कर रहे हैं, वो कुछ मेंबर्स को ही बताया है, तो स्टेटमेंट ऑफ ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है। और प्राइवेट कंपनी में तो कोई प्रॉस्पेक्टस इशू ही नहीं होता, ना प्राइवेटली होता है ना पब्लिकली होता है। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन था ना हमारा, 5th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, और क्वेश्चन नंबर 8 में है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो मैंने यहाँ पे कुछ साथ में ऐसे कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, शॉर्ट ऐसे मैंने रफली इमेज बनाया, इंडोर मैनेजमेंट। ओके, इन फेवर ऑफ कंपनी, अगर कंपनी के फेवर में तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट क्या? इन फेवर ऑफ आउटसाइडर, CC। कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी के फेवर में, इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर के फेवर में। ओके, केस लॉ क्या है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का? कोटला वेंकट स्वामिनी वर्सेस सी राममूर्ति। ओके, ये केस लॉ है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। इंडोर मैनेजमेंट में क्या रहता है? वो आउटसाइडर के फेवर में रहता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल इज पब्लिक document, so it is considered that every person dealing with the company is deemed to have notice of the content of memorandum and article of the company. Okay, it is presumed that person have not only read these documents but have also understood their proper meaning. कंस्ट्रक्टिव नोटिस जैसे अभी रेलवे का टिकट हो गया, उसमें कितने सारे दिए रहते हैं, इन्फॉर्मेशंस दिए रहते हैं, तो पूरा तो रीड करते नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रोवाइड किया है, आपने उसे एक्सेप्ट किया, तो वो ऐसा कंसिडर होगा कि हाँ आपने मतलब रीड किया है करके, तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसका अपोजिट ही रहेगा ना। दिस प्रोस्पेक्टस द आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी हु एक्ट इन गुड फेथ। ओके, it says that person who deal with the company are not bound to inquire into the regulatory of the internal procedure of the company. They assume that everything is done in accordance with the procedure laid down in the article of the company, and thus not affecting adversely the right of the dealing parties in any way by irregularity of the internal procedure. Okay, so next question क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड इट्स लाइबिलिटी। ओके, लाइबिलिटीज ऑफ मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस में मतलब दिए यहाँ पे सेक्शन 35 एंड सेक्शन 34। सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग हम सिविल लाइबिलिटी कर सकते हैं। सिविल लाइबिलिटी मीन्स क्या? अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट में डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस अगर कुछ ऐसा हुआ है तो। और फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 क्रिमिनल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स एंड एक्सपर्ट्स। ओके, तो लाइबिलिटीज़ किसको
आपको लगेगी कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे मेंशन किया है। शॉर्ट नोट्स है तो ज़्यादा ब्रीफली मैं बता नहीं रही हूँ, अंदर का आप मतलब खुद से कर सकते हैं एलोब्रेट। सो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल इन वेरियस केसेस। कॉर्पोरेट वेल क्या होता है? थियरी ऑफ कॉर्पोरेट वेल, इसका बहुत फेमस केस लॉ है सैलमन वर्सेस सैलमन, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द टर्म कॉर्पोरेट वेल रिफर्स टू द कॉन्सेप्ट दैट मेंबर ऑफ अ कंपनी आर शील्ड फ्रॉम लाइबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनी। शील्ड मतलब आर्टिफिशियल कर्टन रहता है, ओके। इफ द कंपनी इनकर एनी डेप्ट or any contract, any law, they corporate well theory concept implies that members should not be liable for those activities। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये साइड में कंपनी, ये साइड में मेंबर्स, बीच में क्या है? कॉर्पोरेट वेल थियरी। ये इनविजिबल कर्टन है, मतलब आर्टिफिशियल कर्टन्स जो कंपनी को और मेंबर को सेपरेट रखती है, उनकी लाइबिलिटीज़ को, ओके। लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट वेल कौन कौन से केस में लिफ्ट हो सकता है? यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट किया है ना, कंपनी और मेंबर डिफरेंट है, बट अगर उसे लिफ्ट करना हुआ तो कौन कौन से केसेस में हो सकता है? टोटल यहाँ पे 5 डिस्कस किए, केस लॉ भी दिया है साथ में। फर्स्ट क्या? टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए वो कंट्री के लिए फ्रेंड है या एनिमी का वर्क कर रही है, ओके। तो केस लॉ कौन सा है इसका? डेलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी लिमिटेड, ओके। नेक्स्ट क्या है? टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस, रेवेन्यू या टैक्सेस बचा रहे उस केस में, इसका फेमस केस लॉ कौन सा है? डिनशॉ मैनेजी पेटेड, ओके। थर्ड क्या है? टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन कोई अवॉइड कर रहा है, उस केस में भी कॉर्पोरेट वेल थियरी लिफ्ट हो सकती है। केस लॉ क्या है? द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, द एसोसिएटेड रबर वर्सेस द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री भावनगर, ओके। फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एन एजेंट, सब्सिडरी फॉर्म किया एक्ट मतलब एजेंट के ऐसा एक्ट करने के लिए, तो केस लॉ कौन सा है? मर्चेंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट एंड कमीशन। फिफ्थ, कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड, कंपनी फ्रॉड के लिए ही फॉर्म हुई है, तो वो लीगल कैसे हुई? इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिटेक्ट लॉ डिफेक्ट लॉ, केस लॉ कौन सा है? गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न्स, ओके। सो शॉर्ट नोट्स हमारे इतने ही हैं, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल अभी मे बी हम 5th मॉड्यूल करें, तो मैं 5th मॉड्यूल का अभी कुछ टाइम में अपलोड कर दूँगी वीडियो, ओके। थैंक यू।